हेलो, यस सर। स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, बोर्ड दिख रहा है आपको? हेलो, यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। एक सेक्शन, ये ए सेक्शन हुआ, इसमें 5 क्वेश्चंस, ईच ऑफ मार्क्स 2। कितने हो गए? 5 2 जा 10। वन मोर थिंग, केवल आंसर आंसर नहीं करना है, इसमें आपको टर्म लिखनी भी है। एक होगा बी सेक्शन, बी सेक्शन में आपके पास 2/3 इतने गिवन होंगे और इतने आपको करने हैं, ठीक है। और ये कितने का हुआ? 10 इंटू 2, इट इज 20। एंड द सिमिलर सेक्शन इज सी। टू गिवन होंगे, सॉरी 3 गिवन होंगे, 2 करने होंगे। एक चॉइस इसमें है और इसी तरह से एक चॉइस इसमें है। 10 इंटू 2, ठीक है, टोटल हो गया 50, ठीक है। अब देख सुनिए सिलेबस। हेलो, सिलेबस देखिए। वैसे तो मैं आपको उसमें भी बता चुका हूं, इसमें देखिए सिलेबस क्या होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी, ठीक है। देन solution of PDE by separation method, ठीक है। देन हमने पढ़ा है 1D वेव इक्वेशन, वन डी इस पे ही लिख देता हूं। क्लासिफिकेशन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, 1D हीट, 1D वेव, एंड एक और है 2D का स्पेशल केस। कौन सा? स्टडी स्टेट। दिस इज आल्सो नोन एज लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। यहां तक हम लोग कर चुके हैं ये सारा, ठीक है। कल के सेशन में आपका ये होगा 2D का स्पेशल केस स्टडी स्टेट कंडीशन, राइट। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। इज दैट ओके? ये आपका सिलेबस है, ठीक है, और ये आपके टॉपिक्स हैं। अब और सुनिए जरा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। थोड़े से एक्टिव मोड में बैठा करो बच्चों, बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे सोते हुए से मूड में नहीं बैठा करो, अटेंटिव मोड में बैठा करो। देखिए, अब जैसे आपको टोटल लॉन्ग क्वेश्चन कितने करने हुए? लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने होंगे 4, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन कितने करने हुए? ये हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब टाइम के हिसाब से आप लोग देख लेना कि ऐसा नहीं होना चाहिए टाइम आपको कम पड़ सकता है और आप बाद में मुझसे ही कहें कि जी टाइम कम रह गया, पेपर लेंदी था, ये था वो था। सीधी सी बात है, देखिए
जब 3 आवर्स का एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है ना जब, ठीक है, तो उस एग्जाम में इस यूनिट से 2.5 क्वेश्चंस 100% मिलता है हर बार का, यही केस है, ठीक है। 100% 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स का मतलब हुआ कि आप मान के चलिए 15 से 20 नंबर तक का इस यूनिट से निकलता है, ठीक है, जिसमें कि एक क्वेश्चन आपको हीट का मिल जाएगा, या एक क्वेश्चन आपको वेव का मिल जाएगा, या एक क्वेश्चन आपको 2D हीट इसका मिल जाएगा, या एक क्वेश्चन आपको वेरिएबल सेपरेबल का। अब ये तो शॉर्ट में भी चल जाते हैं, सपोज शॉर्ट में 2 कर दिए तो इनसे भी वही हो गया 10 नंबर का, ठीक है। और ये लॉन्ग के हैं, ये तीनों के तीनों लॉन्ग हैं, लॉन्ग में ही बनते हैं। अब उस लॉन्ग में भी ये क्यों बनते हैं, आपको सभी को मालूम है कि इसका पहले हम लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद लिखते हैं हम गिवन कंडीशंस, ठीक है। अब उन गिवन कंडीशंस पे फिर हम सॉल्यूशन निकालते हैं कि x इंटू टी, सॉल्यूशन निकालते हैं हम किसके अकॉर्डिंग, -p² के अकॉर्डिंग, फिर उसमें हम कंडीशंस लगाते हैं, कांस्टेंट निकालते हैं C1 0, p इक्वल टू n पाई अपॉन l, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, इस तरह से। तो मतलब प्रोसेस है, लेंथी हो जाता है, इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन में बनते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आपके पास इस टाइम सिर्फ एक यूनिट ही आ रही है, इससे ज्यादा ना मैंने आपको पढ़ाया, और इससे पहले जो आपने पढ़ रखा है जो फर्स्ट यूनिट है, मैंने तो सेकंड कराई है ना, तो फर्स्ट यूनिट के जो भी पहले आप टॉपिक कर चुके हो उससे अभी एक भी टॉपिक मैंने नहीं लिया है, ठीक है, तो वो एग्जाम में नहीं आएगा, केवल यही सेकंड यूनिट के यही टॉपिक आएंगे जो मैंने आपको कराए हैं और जो मैं करा रहा हूं और जो मैं कल तक कराऊंगा, ठीक है। एक टॉपिक मुझे कल भी कराना है, इसलिए इस यूनिट को बहुत ही सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये यूनिट पास कराने वाली यूनिट है, ठीक है। सेकंड थिंग कि आप ने अगर क्वेश्चंस मेरे साथ साथ किए हैं जो मैंने यहाँ पे कराए हैं, उसके बाद मैंने आपको वर्कशीट भेजी है, ठीक है, 3 वर्कशीट जा चुकी हैं आपके पास, एक तो क्लासिफिकेशन वाली जा चुकी है, एक 1D हीट की जा चुकी है, एक 1D वेव की जा चुकी है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैंने आप पे ना प्रेशर कभी बनाया था, फर्स्ट क्लास से ही 1D वेव पर मैंने केवल आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे, इसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, और इसमें भी आई थिंक 4 और 5 क्वेश्चंस थे। इसी के साथ साथ मैंने आपको गेट के क्वेश्चंस भी दिए थे, वो क्लासिफिकेशन के थे, वो गेट क्वेश्चंस आई थिंक 4 और 5 क्वेश्चंस गेट के थे, ठीक है। ये मैं करा चुका ऑलरेडी क्लास में, अगर आप अटेंड करते हो रेगुलरली, ठीक है। और 1D वेव के भी जो 4 क्वेश्चन थे, हेलो सर मैंने 1.5 यस हफ्ते सर। बाद ऐड करा है, तो सर हम कैसे करें? क्या किया है आपने, हेलो सर एक वीक के लिए कर देना सर बच्चों को। सर 1-1.5 हफ्ते बाद हमने कल ज्वाइन कराया है हमें, तो सर हम कैसे करेंगे? आप जो रिकॉर्डिंग है वो देखिए, आज रिकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगी, मतलब 2 दिन से रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है टीम की तरफ से, मे बी शायद आज ये इशू हो जाएगा क्लियर। तो रिकॉर्डिंग देखिए, और जो मटेरियल भेजा है, जो मटेरियल भेज रखा है वो देखते भी हो, या केवल बस मैं डाल देता हूँ उस पे, और मैं डेली बोलता हूँ कि मटेरियल भेजा है, मैंने मटेरियल भेजा है। फाइल बनी हुई है टॉपिक वाइज, पेज नंबर इतने से इतने पर टॉपिक लिखे हुए हैं फाइल पे, उनको देखो, उनको पढ़ो। इस मटेरियल से बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 4 या 5 बुक्स का मटेरियल है, ठीक है। तो ये काफी है, लेकिन ये आपने करा हुआ होना चाहिए, नेट पे कुछ नहीं मिलेगा, अभी बता रहा हूं, टाइम खराब करोगे। इसलिए बेटर है जो बच्चा जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा, क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होंगे, ठीक है, वर्कशीट पर और क्लास के जो भी आपको पढ़ाया गया उस पर बेस्ड होंगे। बट अगर आप इधर उधर ढूंढना शुरू करोगे ना, कहीं नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि आपके पास नेट है, ठीक है। तो पेपर ऐसा ही बनाया जाएगा कि जो आपको कहीं से नहीं मिले, लेकिन एक चीज की गारंटी है कि आपने अगर की है क्लासेस सीरियसली तो आप कर लोगे इसको, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स वैसे भी प्रैक्टिस वाला ही खेल है सारा, फर्स्ट डे से ही आपको बोलता आ रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए अब एक टाइप करते हैं क्वेश्चंस की, पेज नंबर 9 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 9, मटेरियल पेज नंबर 9। उस दिन भी मैंने आपको लास्ट इस पे बताया था, आज भी देखिए।
अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे और आज जो हम करेंगे, दोनों में क्या फर्क है? देखिए, अब तक हमने क्वेश्चन किए थे कि कोई भी रोड है, ये रोड है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज अ रॉड ऑफ लेंथ, सपोज कोई भी लेंथ ले लीजिए, एल ले लीजिए, 2 ले लीजिए, बट यहां पर भी 0 डिग्री है और यहां पर भी 0 डिग्री है, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन दिस सिस्टम, ठीक है। लेकिन आज हम कौन से करेंगे? आज हम ये करेंगे बच्चों कि एक फेस ये है और दूसरा फेस ये है। ये कौन सा फेस है? ये फेस है कि यहां पर दोनों सिरों पर ना कुछ चेंज है, ठीक है, और इसी तरह से यहां पर चेंज है, ठीक है। इसको तो बोलते हैं कौन सी कंडीशन? ट्रांसिएंट स्टेट, मींस इनिशियल स्टेट। और इसको कौन से बोलते हैं? स्टेडी स्टेट, ठीक है। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? जहां टेम्परेचर टाइम इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब टेम्परेचर का और टाइम का कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। आपने एक ऐसा मटेरियल रख रखा है कि आप उसको किसी थर्ड सोर्स से हीट दे रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर अभी कुछ है, 2 बजे कुछ होगा, शाम को 4 बजे कुछ होगा, रात को 4 बजे कुछ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने वो रख दिया है, अभी टेम्परेचर थोड़ा उसका हाई है, थोड़ी देर बाद वो कूल हो जाएगा। वो कौन सी स्टेट है? इनिशियल स्टेट है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर कुछ है और यहाँ टेम्परेचर कुछ है। यहाँ पे सपोज है 0 डिग्री, यहाँ पर है 10 डिग्री। उसके बाद स्टडी स्टेट में आ गया तो फर्स्ट कोने पर उसका है, फर्स्ट एंड पर है सपोज 30 डिग्री और यहाँ पर है उसका 70 डिग्री, ठीक है। दोनों में चेंजेस हैं ये, ठीक है। तो इस केस में हमने जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था वो क्या था? T1 प्लस T2 माइनस T1 इंटू एक्स अपॉन एल, ठीक है। दिस इज इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेम प्रोसेस फॉर वेयर दिस इज T1। लास्ट क्लास का है ये, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। ये T1 T2 और ये T3 और ये T4, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? T3 प्लस T4 माइनस T3 इंटू एक्स अपॉन एल, ठीक है। दिस इज फॉर स्टडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। स्टडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन करा रखा है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस ऑफ क्वेश्चंस बिफोर टुडे एंड दिस इज फॉर टुडे, ठीक है। आज हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे जहां पर ये चेंज हो जाता है। क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, सभी के पास है क्वेश्चन या मैं व्हाट्सएप पे भेजूं? बताओ, बोलो बच्चों जल्दी। है क्वेश्चन? चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। पेज नंबर 9 है, 1D हीट में पेज नंबर 9 है। ए इंसुलेटेड रॉड ऑफ लेंथ L is its end A and B maintain 0 डिग्री। ये यूनिट बहुत अच्छा स्कोर कराती है एग्जाम में और इसको करने से आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ मैथ्स 4 में ज्यादा दिक्कत नहीं आने की है। 0 डिग्री एंड 100 डिग्री, हेयर इज 0 डिग्री एंड दिस इज 100 डिग्री, ऐसे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इसकी लेंथ है L, दिस इज योर L। चलिए जी आगे चलते हैं। अंटिल स्टडी स्टेट कंडीशन प्रिवेल, जब तक स्टडी स्टेट कंडीशन में नहीं आता है तब तक है ये केस। दैट मीन्स दिस इज इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। और कौन सी स्टेट बोलते हैं इसको? ट्रांसिएंट स्टेट, वेयर टेम्परेचर डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट लाइन, मींस अंटिल स्टेडी स्टेट कंडीशन प्रिवेल्स, मींस जब तक ये स्टेडी स्टेट में आता है, उससे पहले के केसेस हैं 0 और 100। नाउ इफ बी सडनली रिड्यूस टू 0 डिग्री एंड मेंटेन एट 0 डिग्री, 0 डिग्री पर आ जाता है और फिर 0 डिग्री ही रहता है। दिस इज योर अगेन A एंड B एंड सो दिस इज स्टेडी स्टेट कंडीशन।
क्वेश्चन में दे रखी हैं ये सभी। ओके, हीट फ्लो इस तरह से है एंड दिस इज द बार, दिस इज योर एल। हाथ चलाते रहना बच्चों साथ साथ। 0, यहाँ पे भी 0 डिग्री, यहाँ पे भी 0 डिग्री। ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए टाइम t। ये है इनिशियल स्टेट, ये है स्टडी स्टेट, और हमसे पूछा गया है टेम्परेचर बताइए और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, तो उसका मतलब है वी हैव टू फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो पहला केस हम निकालते हैं। इनिशियल टेम्परेचर क्या है, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल टेम्परेचर। देखिए क्या होगा, u x, 0, what will be this, T0 plus T2 minus T1 into x upon L will be 100x upon L। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर। सेकेंड केस, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में क्या आ जाएगा, u s x इज इक्वल टू, ये देखिए ये रहा स्टडी स्टेट, T3, देखिए ये है T1, T2, T3, T4, सो दिस इज 0 प्लस, बच्चों कर रहे हो ना, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके, दिस इज 0। दोनों केस लिख लिए हमने, इनिशियल टेम्परेचर भी और स्टडी स्टेट भी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन किस तरह का है, क्वेश्चन है हमारा डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। किसी केस में सी स्क्वायर को 1 भी लिखा जाता है, तो कहाँ लिखा जाता है, वहां क्वेश्चन में वो बोल देता है टेकिंग सी स्क्वायर कांस्टेंट एज ए यूनिट और 1। ठीक है, दिस इज आवर 1D हीट। ठीक है, whose solution is let u is equal to x into t। ठीक है, u क्या है इसमें बच्चों, what is u, इनिशियल u क्या है, क्या इनिशियल, टेम्परेचर 100 नहीं बेटा, u केवल टेम्परेचर है, इनिशियल नहीं है। u इज द, u डिनोट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड t क्या है, व्हाट इज t, अंकित बताइए, अंकित, अंकित कुमार, अंकित कुमार बताइए बेटा। बेटा रिप्लाई कीजिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए, व्हाट इज यू एंड व्हाट इज टी। टी क्या डिनोट कर रहा है, चिराग, चिराग, आप लोग रिप्लाई भी नहीं करते हो। सतीश, यस आवाज सर, नहीं, कौन बोल रहे हैं, सतीश, यस सर, सतीश, सतीश बेटा टी क्या डिनोट करता है, टाइम या टेम्परेचर, टाइम सर, टाइम, और यू क्या डिनोट करता है, टेम्परेचर सर, टेम्परेचर। यस, ऐसा नहीं कि अब से पहले आपने पढ़े होंगे कि टी टेम्परेचर डिनोट कर, ऐसा नहीं है। ठीक है, टी यहां पर टाइम है, यू टेम्परेचर डिनोट कर रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। whose solution is u is equal to x into t where x is the function of x only and t is the function of, ये मैं फर्स्ट डे से लिखता आ रहा हूं। ठीक है, फंक्शन ऑफ t only। ठीक है, क्या सॉल्यूशन बनता है, बताएगा कोई बच्चा, गिरीशा बताओ आप। Yes, sir. गिरीश बोलो क्या आएगा सॉल्यूशन, क्या आता है, k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग सोल्व करने पर व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, u x t इज इक्वल टू, बोलिए
So uxt is equals to c1 cos px plus c2 sin px. Yes. c3 e to the power minus p square c square t. Minus p square c square e की power minus t. This is solution number 1. Okay. So here are 3 constants c1, c2, c3. ठीक है, तो हमको कंडीशन भी 3 ही मिलेंगी, राइट? अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, बट उससे पहले आप देखिए कि उससे पहले मैं इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेता हूं पहले, ठीक है? वो क्या होगा, क्योंकि मुझे निकालना तो वही है ना, इंटरमीडिएट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. इट विल बी uxt इज इक्वल टू क्या क्या होता है, स्टडी स्टेट प्लस ट्रांसिएंट स्टेट. And what is this transient state? Corresponding to k is equal to minus p square, जो हम लोग निकालते हैं. What is USX? कितना है यहाँ पे स्टडी स्टेट? स्टडी स्टेट टेम्परेचर कितना है इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? 0 है ना? देखो अभी तो मैंने साफ किया है और इसी जगह पे लिखा हुआ था. और ये कितना हुआ कॉरस्पॉन्डिंग टू k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर? ये होता है c1 cos px प्लस c2 sin px एंड इंटू c3 e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t. दिस इज योर uxt. ओके, एंड दिस इज नंबर A. नाउ गिवन कंडीशंस आर, क्या कंडीशंस हैं? पहली देखिए, इनिशियल टेम्परेचर कितना है? इनिशियल टेम्परेचर कितना है? ux0 इज इक्वल टू 100x अपॉन L. ठीक है, ये है इनिशियल केस. दूसरा देखिए, स्टडी स्टेट में कितना है? पहले सिरे पर 0t इज इक्वल टू 0, और स्टडी स्टेट में ही दूसरे सिरे पर कितना है? ULT, क्योंकि L इज द लेंथ. ULT इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये कौन सा है? स्टडी स्टेट. ये कौन सा है? स्टडी स्टेट. ठीक है, दिस इज इनिशियल स्टेट. बच्चों क्लियर है यहां तक? ये बताओ पहले, तो आगे तो बाद में चलेंगे. पता चले कि आपको यहीं तक क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर आगे चलने का फायदा क्या है? यस सर, क्लियर. और बच्चा बताइए कोई, सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर. क्या बेटा? देखो ये क्लियर है, हर किसी में यही केस आना है. वैसे तो इसमें ज्यादातर इस चेंज, जो टेम्परेचर का जो चेंज है, इस तरह पे केवल प्रॉब्लम तो 2 या 3 ही है, लेकिन वो आती जरूर है. एक बार एक आ जाएगी, अगली बार दूसरी आ जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम फिर दूसरी आ जाएगी जो स्किप कर दी थी उस ईयर. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, अब ये कंडीशन लगानी है हमको. आप मुझे ये बताओ, पहले हम इसको लगाएं, इसको लगा लेते हैं ना. पहला नंबर इसका डाल देते हैं, दूसरा नंबर ये, और तीसरा नंबर ये. ठीक है, अप्लाई करते हैं. अप्लाइंग 1, क्या है 1? U0t इज इक्वल टू 0. कहां पर? A में. ठीक है, करिए अप्लाई. बच्चों इसमें इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन में कोई डाउट हो तो बता दीजिए. अभी ये कहां से आई, ये कैसे लिख लिया, कुछ भी आपको पूछना हो, क्योंकि जब मैं इसको अब रफ कर दूंगा फिर आप पूछोगे तो फिर मुझे ये दोबारा लिखनी पड़ेगी. अभी आप पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो मैं बताने के लिए बिल्कुल रेडी हूं. पहली कंडीशन मैं इसमें लगाता हूं ए में. देखिए क्या होगा, 0 इज इक्वल टू C1 इंटू cos 0 1 प्लस sin 0 0 C3 e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t.
C1 is equal to 0. C1 is 0. अपडेट करते हैं ए में, अपडेटिंग इन ए में अपडेट किया, uxt is equal to C2 sin px, बस वो टेम्परेचर का ही चेंज था, बाकी एज इट इज क्वेश्चन जैसे पिछले 10 दिन से करते आ रहे हैं वही क्वेश्चन बनता है। ये हो गया बी। ठीक है, अगेन अप्लाई क्या सेकंड कंडीशन, क्या है सेकंड, यू एल टी। अगर आपने सीरियल नंबर उल्टे सीधे डाल दिए, मींस जिसकी जो प्रायोरिटी थी, जिस नंबर पे आता, अगर आपने वो नहीं किया है ना, तो फिर कंडीशंस निकलती नहीं है। इन बी करिए, 0 इज इक्वल टू C2 साइन व्हाट इज दिस इज P L C3 e की पावर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर T। इससे क्या आ गया, साइन PL इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज 0, साइन n पाई, एंड व्हाट इज PL, n pi, and so what is P, n pi upon L। अब कई बार दिमाग में ये भी आता है जी P इक्वल टू क्यों लिखा है आपने, L इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों L तो फिक्स है, ठीक है, कांस्टेंट तो P है। P इक्वल टू n pi upon L किस में अपडेट करनी है, अपडेट कर देते हैं इसमें, updated in B, it will be uxt is equal to C2 sin n pi x upon L into C3 की पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू T। दिस इज योर C। दो कंडीशन लग चुकी हैं तो दो कांस्टेंट भी निकल चुके हैं। Now come to तीसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। वी कैन राइट C एज C है uxt इज इक्वल टू C2 C3 को मैं an लिख लेता हूं, an साइन n पाई x अपॉन L इंटू e की पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर C स्क्वायर t अपॉन L। ठीक है, सिग्मा लगा दीजिए क्योंकि n आया है, एंड दिस इज C। कैसी है C, ये अपडेटेड है। तो मैंने किया क्या है इसमें, मैंने इसको C2 और C3 को an ले लिया है। ठीक है, अब लास्ट फिर से अप्लाई कर दीजिए, क्या है, ये है जी ux0 इज इक्वल टू 100x अपॉन L। कौन सी है ये, इनिशियल। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन होगा जी इनिशियल भी लगा दिया आपने, इसमें आपने ये भी लगा दी, स्टडी स्टेट भी, दोनों कहीं लगा दी, क्योंकि हम निकाल रहे हैं इंटरमीडिएट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इंटरमीडिएट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकलता कैसे है, ट्रांसिएंट स्टेट प्लस स्टडी स्टेट दोनों से, इसीलिए। अप्लाई करते हैं 100 अप्लाई इन C। 100x अपॉन L इज इक्वल टू सिग्मा an साइन n पाई x अपॉन L इंटू e की पावर माइनस 0 दैट इज 1। सो इट विल बी सिग्मा an साइन n पाई x अपॉन L and this is 100x upon L।
वेयर, हेलो हेलो, Yes, sir. ओके ठीक है ठीक है ठीक है। हाफ रेंज, सर कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं सर। कौन सी क्लास है? नहीं यार सर। पहली दूसरी? सर पहली है। पहली में नहीं आएगा सर तो सर कैसे करें सर, पेपर कैसे करेंगे? बेटा। आपसे पहले क्यों नहीं अटेंड की थी? रिकॉर्डिंग देखो। पहली क्लास में कैसे समझ आ जाएगा? 10 क्लास का जो एंड हो रहा है वो आज हो रहा है। आप स्टार्टिंग की 10 क्लास का बिल्कुल एक भी कुछ नहीं पढ़ा है और आज तो मैं लास्ट कर रहा हूँ इसका, कहाँ से समझ आ जाएगा? बताओ आप ही मुझे। सर और रही सर बात कैसे रिकॉर्डिंग की, सुनिए पहले। रही बात कैसे की, रिकॉर्डिंग केवल 2 दिन की नहीं है, इससे पहली रिकॉर्डिंग है। एंड वन मोर थिंग, सारा मटेरियल पढ़ा है वो चेक किया आपने? ऐसे सिर्फ बोलने से कुछ ठीक नहीं है होगा सर, जी, कर नहीं आ लेंगे। रहा जी। ठीक है, जब आप देख नहीं रहे हो, एक टॉपिक का एंड हो रहा है, यूनिट लास्ट हो रही है, कैसे आपको स्टार्टिंग का पहले ही दिन पहले क्वेश्चन में आ जाएगा? मतलब ही नहीं होता और आना भी नहीं चाहिए समझ में। ठीक है, ये कोई पहला क्वेश्चन थोड़ी ना है, तो लास्ट क्वेश्चन है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ किसी को जो अटेंड कर रहे हैं अगर उनको नहीं आ रहा है किसी टॉपिक में, और ये कोई नया क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं, ये मैं करा चुका हूं। ठीक है, मटेरियल देखिए, अटेंड कीजिए रेगुलर। जब टॉपिक चेंज होगा तब से आपको फिर समझ आना शुरू होगा। रही बात एग्जाम की, तो उसके लिए मटेरियल देखिए, पढ़िए, वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिए। 2 दिन की केवल नहीं है, कल की और परसों की, बाकी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। सिर्फ ऐसे कहने से नहीं आता ना। अब आप ही बताइए, क्या मैं दोबारा से शुरू कर दूं यूनिट? ऐसा तो नहीं है ना पॉसिबल। मैं बार बार हर क्लास में कहता चल रहा हूं, मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ साथ चलो, जो प्रॉब्लम है उसको पूछो, साथ साथ पूछो, वर्कशीट करो, क्वेश्चन बताओ, मैं पूछ रहा हूं। ऐसे होंगी ना बेटा चीजें, सर हम मैं तो थोड़ी ऐड ही किसी। नहीं थे ना, लेकिन इसके अंदर सर हाँ तो टीम्स में बेटा से ही देखो, निकाला हुआ था हमें सर, पिछले एक बेटा डेढ़ हफ्ते से। ठीक है, अच्छा निकाला था, निकालने का भी कोई रीजन होगा ना। सर फीस मैंने सबमिट नहीं नहीं थी, निकाला। इसलिए निकाला हाँ था। बस जो भी कुछ है बेटा, मैं वो नहीं कह रहा हूं। अब सॉल्यूशन निकालिए, उस समस्या पे बहस मत कीजिए। सॉल्यूशन यही है बेटा सॉल्यूशन कि, हाँ बोलो सर, आप सॉल्यूशन कैसे करें सर? बेटा। मैं सारा कवर वही, करना। मैं सोल्यूशन, इतना सारा नहीं है भाई, 3 टॉपिक हैं केवल। 3 टॉपिक है सर। 3 टॉपिक हैं केवल। यूनिट खोलिए, सिलेबस देखिए, और जब करने बैठ जाते हैं ना बच्चे, जब एक बार वेब सीरीज देखते हैं तो उसके 10 के 10 एपिसोड खत्म कर देते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 3 टॉपिक को एक बार प्रिंट आउट निकाल के, वीडियो रिकॉर्डिंग पढ़ के स्टार्टिंग से ऐसे हम करके देख लें? बिल्कुल कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप में ये करिए कि सर नहीं मुझे तीनों करने हैं टॉपिक, 3 टॉपिक। हाँ बेटा बोलो, 3 टॉपिक। सर एक बार तीनों टॉपिक के नाम बता देंगे? बेटा आज भी देखो, स्टार्ट किया था जब मैंने, पहले सबसे पहले लिखा था, कल मैसेज में लिखा था। वही कुछ भी नहीं 3 देखते हो यार। टॉपिक। नहीं सर, मैं देखे हैं, बस वही 3 है ना। कौन सी यूनिट चल रही है ये बताओ पहले तो। सर सेकंड सेकंड चल रही थी ना, फर्स्ट तो सेकंड आपने यूनिट कैंसिल चल करा रही थी, है, फर्स्ट जो हमारी कोई और ठीक ले। है। अच्छा ठीक है, आप इस पे नहीं ऐडते, अपने दोस्तों से पूछते रहते यार कि भाई क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, जरा तू हमें भेज दे क्लास के नोट्स का फोटो। ये व्हाट्सएप केवल वीडियो चैट करने के लिए थोड़ी ना है, उनसे व्हाट्सएप पे मंगवा लेते, भाई 2-4 पेज का फोटो खींच के भेज दे। सारी चीज का किसी दूसरे के सर पे ठीकरा मत फोड़ा करो कभी भी। अब कैसे करें जी? अब ये क्या बात हुई, अब कैसे करें? बहुत सारे रास्ते हैं बेटा, बहुत सारे रास्ते हैं पढ़ने के। ठीक है, और ना पढ़ने का सिर्फ एक रास्ता है, किसी के ही सर पे फोड़ते रहो, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैंने सिलेबस भी लिख के भेजा है कल, जबकि मेरा कल लेक्चर नहीं था, मैंने व्हाट्सएप पे सिलेबस भी भेजा है, वो नहीं देखा आपने। मैंने सिलेबस उस पे भी भेज रखा है, टीम पे भी भेज रखा है। Yes, sir. आज सुबह मैंने जब स्टार्ट किया तब मैंने सिलेबस लिखा, ये बताया ये क्वेश्चंस आने हैं, इस तरह से 2 नंबर के ये आने हैं, 5 नंबर के ये आने हैं, यहाँ इंटरनल में इनका परसेंटेज इतना है, जबकि यूनिवर्सिटी में आते हैं ये इतने मार्क्स के क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है यूनिट। इतनी सारी चीजें बताई हैं आपने, तो एक बार में बोल दिया सर कुछ भी नहीं आ रहा, हम तो बाहर थे टीम से। अब बताओ क्या करा जाए? ये सॉल्यूशन नहीं है बेटा। ठीक है कोई बात नहीं, आप बाहर थे टीम से, कोई बात नहीं, आप अब ऐड हो गए हो, आप मटेरियल देखो, अब क्लास के बाद आप मटेरियल देखना स्टार्टिंग से। ठीक है,
टॉपिक मैं आपको ये लो फिर से लिख देता हूं। एक है क्लासिफिकेशन, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही मंदी स्पीड से हमने किए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी, ठीक है। दूसरा है, अब देखिए कल भी बच्चे कम ऐड थे, आज भी बच्चे कम ऐड हैं। अब जब रेगुलर आप नहीं करोगे इस पे, तो दोस्त तो आप बहुत सारी चीजों को दे सकते हो, और ये तो टाइम भी ऐसा चल रहा है, किसी पे ही दोस्त दे दो, नेटवर्क नहीं आ रहा जी, ठीक है, सबसे बढ़िया है, नेटवर्क नहीं है जी, बस खत्म बात। क्योंकि नेटवर्क तो टावर से आएगा, टावर ना मैं लगवा सकता ना आप लगवा सकते। क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी। दूसरा टॉपिक है सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेबल। देखो इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं हम, और मेहनत से हम नहीं कह रहे, आपको दिखनी भी चाहिए। जो यहां मटेरियल कर रहे हैं उसके नोट्स आपको हैंड रिटन बना के भेज रहे हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कर रहे हैं हम टाइम पास कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के देखिए, आप वर्कशीट बना रहे हैं, आपसे बार बार हर क्वेश्चन में 10 बार पूछते हैं, फिर भी आप ऐसे कहने लगो कि जी हम तो थे नहीं इसमें, अब बताओ क्या करें। वेरिएबल सेपरेबल पीडीई का, उसके बाद 1D वेव एंड 1D हीट, ये टॉपिक्स हैं यूनिट 3, ठीक है। अब मैं इसमें हूं आज लास्ट पे, मुझे ये क्वेश्चन कराना है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैं करा चुका हूं, ठीक है। और आप लोग जहां जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, जिनको जो डाउट आ रहा है वो तुरंत वहां पूछते भी हैं, और पूछा भी करो। मैं बोर्ड पे कर किस लिए रहा हूं, अगर मुझे ये हैंड रिटन ही देने होते तो भेज ही रखा है मैंने मटेरियल, मैं तो आपको कर करके दिखा रहा हूं ना हर टॉपिक। रफ कर दूं इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी, सेपरेशन मेथड, 1D हीट, 1D वेव, यूनिट 2। 3 नहीं है, 2 है, 2 है, 2 है। तो सर अब इसी में से आना है, जो भी हाँ जी, हमारा सेशनल होना है वो इसमें से होना है। हाँ बेटा, इन्हीं टॉपिक से आएंगे क्वेश्चंस आपके, ठीक है। जो आप उसके अंदर अपलोड करेंगे क्वेश्चन सर, हम वही सब कर लें या नहीं? ये सब भी मैंने बताया था कि उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, वो क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, लेकिन अगर आपने वो कर लिए उनका डेटा चेंज होके आ जाएगा। यानी उनसे रिलेटेड ही आएंगे? हाँ हाँ, उनसे रिलेटेड ही आएंगे, ठीक है। और सुनिए, जो बच्चे लेट ऐड हुए हैं, जिनका कुछ छूट गया है, वो कल मुझसे पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम मुझे फोन करके कुछ पूछ सकते हैं। बच्चे पूछते भी हैं, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये टॉपिक नहीं हो रहा हमारा, मैं उनको उसकी हेल्प कर सकता हूँ। किसी भी टाइम आप कर सकते हैं मुझे, मैं जिस टाइम भी फ्री होऊंगा आपको कॉल करूंगा, आपको मैसेज करूंगा, जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर करूंगा, ठीक है बेटा। आपकी समस्या के सॉल्यूशन के लिए हूं मैं यहाँ भी, वो केवल तभी एप्लीकेबल है जब आप खुद भी चाह रहे हो कि सॉल्यूशन निकले, ठीक है। नंबर मेरा है उस पे गया हुआ। चलिए जी, दिस इज हाफ रेंज साइन सीरीज वेयर an इज इक्वल टू, क्या होता है हाफ रेंज साइन सीरीज? 2/L 0 to L fx sin n pi x upon L dx. This is half range sine series का कोफिशिएंट, ठीक है। सो इसमें an कितना हो गया? an इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाइए an कितना हुआ? दिस इज 2/L, ठीक है, 0 to L. What is fx? This is your fx, 100x upon L, 100x upon L into sine n pi x upon L dx. You can write it 200 upon L square, 0 to L x sine n pi x upon L dx, ठीक है। इंटीग्रेशन कर सकते हैं अब हम इसका, बिल्कुल कर सकते हैं, और देखिए यहां कर देते हैं हम इसका इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन में हम यूज करेंगे लेबनीज रूल।
200 अपॉन एल स्क्वायर। लेबनीज रूल देखिए, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू एल अपॉन एन पाई। ये एल अपॉन एन पाई क्यों लिखा है मैंने, बताएगा कोई बच्चा? वाई रिटर्न एल अपॉन एन पाई इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, बताइए। हेलो, प्रियंका प्रसाद, प्रियंका प्रसाद, ये इंटू एल अपॉन एन पाई क्यों लिखा है बेटा, ये बताइए जरा। बोर्ड देख रही हैं आप? इंटीग्रेशन जो किया है मैंने, उस इंटीग्रेशन में मैंने लिखा है सर, हाँ कॉस का पीरियड होता है ना टाइम में। क्या होता है बेटा, दोबारा बताइए। साइन एन पाई एक्स अपॉन एल का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू, अब क्या होगा, ये चेन रूल जो लगता है, हम बाई पार्ट बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, जो आप चाहो, एन पाई अपॉन एल से डिवाइड कर दीजिए तो एल अपॉन एन पाई आता है। ठीक है, अब x का डेरिवेटिव 1 और cos का देखिए माइनस ऑलरेडी है, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म 0, 0 से l, लिमिट रखिए। सिंपल इंटीग्रेशन किया है मैंने, कुछ नहीं किया क्योंकि an की यही वैल्यू थी। अपर लिमिट देखिए, l इंटू एल कितना हुआ, एल स्क्वायर अपॉन एन पाई, माइनस ऑलरेडी है ये लगा दिया, और कोस की जगह पे यहाँ एन पाई एल अपॉन एल कोस एन पाई, इट विल बी -1 की पावर एन। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कोस एन पाई इज 0। आगे बढ़िए, माइनस का हुआ प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 इंटू समथिंग इज 0 एंड प्लस साइन 0 इज 0। बिल्कुल अटेंटिव होके बैठेंगे, बोर्ड पे देखेंगे हर स्टेप को, मैं कोई स्टेप आपके लिए नहीं छोड़ता कि आप करेंगे, मैं सारे स्टेप सारी कैलकुलेशंस करता हूं, लेकिन आप अगर वहां से ध्यान हटा देंगे जरा सा भी, तो मैं खुद कह रहा हूं नहीं समझ आएगा और ना ही समझ आना चाहिए भी, क्योंकि जैसे आप ध्यान नहीं रखेंगे कैलकुलेशन के स्टेप का तो आपको समझ कैसे आएगा, ये भी है बात। दिस इज योर ए एन, अपर लिमिट कहाँ रखी, लोअर लिमिट कहाँ रखी, किसकी क्या वैल्यू हुई, ये सारी चीजें बोर्ड पे देखते रहिए। आवाज मेरी आ रही है, कर रहा हूं मैं आपके साथ साथ, तो कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि जो पहली बार करने जा रहे हैं हम। इंटीग्रेशन है, पिछली 4-5 क्लास से इंटीग्रेशन यही कर रहे हैं। नाउ दिस इज योर बी एन, ये आपका बी एन है या ए एन है, जो भी माना है आपने, इसको अपडेट कर दीजिए एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अपडेटिंग इन सी, फाइनल आंसर होगा यार। किसी स्टेप में कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, जो भी आपके मन में आ रहा है, उल्टा सीधा कुछ भी पूछना चाह रहे हो, ये क्यों ले लिया, ये क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों किया, आप पूछिए। अब देखो मैं पूछ रहा हूं सबसे कि पूछिए पूछिए, कोई डाउट हो, अब कोई नहीं बोलेगा। और डाउट तब आते हैं जब हम ध्यान से करते हैं, जब हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो फिर डाउट आएगा ही कहां से, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आती हैं परेशानियां। रफ कर दूं बच्चों? यस सर। ठीक। यस सर।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 11. पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है मैंने, आप भी देखिए. AKTU 2017, ठीक है, और बुक में भी ये अनसोल्ड है. सो बेटर हो कि आप इसको यहां ध्यान से समझ लें. क्वेश्चन है, ए बार ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ, ये 10 सेंटीमीटर, this is A, B, and kept at 20 degree and 40 degree. Here it is 20 degree and this is 40 degree respectively until steady state condition prevail. जब तक स्टडी स्टेट कंडीशन में नहीं आता है तब तक का उसका ये केस है, इनिशियल स्टेट. ये केस लिखिए या स्टडी स्टेट लिखिए, आगे बढ़िए. जब वो स्टडी स्टेट में आ गया है, कैसे पता चला? क्वेश्चन की लैंग्वेज, लाइन नंबर 3, द टेम्परेचर एट ए इज देन सडनली रिड्यूस टू 50 डिग्री, वेरी टू 50 डिग्री. स्टडी स्टेट में आने के बाद this is A, this is B. 50 degree and instant at B and lowered at 10 degree. Here it is 10. 40 से 10 हो गया और 20 का 50 हो गया. Find the subsequent temperature at any point of the bar at any time t. Subsequent temperature means we have to find the intermediate temperature distribution, and this is steady state. ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो मैंने पिछली क्लास में 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपको कराए थे, टेम्परेचर निकालने वाले. इनिशियल टेम्परेचर, दिस इज U x0 इज इक्वल टू, बताइए कितना होगा? फॉर्मूला मालूम है आपको? 20 प्लस 40 माइनस 20 इंटू x अपॉन व्हाट इज L? 10. 10 कहां से आया? 10 इज द लेंथ ऑफ बार, क्वेश्चन में गिवन है. दिस इज 20 प्लस 20 अपॉन 10, दैट इज 2, सो इट विल बी 2x. Next is steady state. Steady state में क्या होगा? USX, and it will be 50 plus 10 minus 50 into x upon 10. वही फॉर्मूला, T3 plus T4 minus T3 minus T4 into x upon L. It will be 50 minus 4x. Okay, so given conditions are U x, 0 is equal to कितना है? 20 plus 2x, right? Initially U 0t कितना है and U 10t कितना है? 10t क्यों लिया है L की जगह पे 10? किस केस में? This is initial case, here it is 50 and this is 10. ठीक है, ये है कंडीशन कौन सी? इनिशियल स्टेट. ये है स्टडी स्टेट, एंड दिस इज आल्सो
स्टडी स्टेट। ठीक है, सो पहले कौन सी लगाएंगे कंडीशन? फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। ऐसे सीरियल नंबर क्यों लिया हमने? क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टडी स्टेट में लिखी हुई है ये बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, और वो इनिशियल कंडीशन है, तो इनिशियल वाली हमेशा लास्ट में ही आती है। नाउ कम टू लेट द इक्वेशन ऑफ हीट इज, क्या है हीट की इक्वेशन? डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू। लेट द सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू x इंटू टी। ठीक है, क्या बन जाएगा सॉल्यूशन? कॉरस्पॉन्डिंग टू k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। ठीक है सर ये ULT इक्वल्स टू 10 कैसे आया? बेटा, l क्वेश्चन में दे रखा है ना 10, क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही है, ए बार ऑफ लेंथ सर 10 सेंटीमीटर। कौन सी क्वेश्चन में पुट करा है सर? स्टडी किसी वाले? ये आप 1 2 3 की बात कर रही हैं या ऊपर? ओके सर सब समझ गए। ठीक है, ये स्टडी स्टेट का दूसरा सिरा ये रहा, स्टडी स्टेट का पहला सिरा ये रहा 50, दूसरा सिरा 10 ये रहा। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया है, हो सकता है आ जाए इस बार भी एग्जाम में। आगे बढ़ूं बच्चों? Now, intermediate temperature distribution is क्या होगा? UXT is equal to steady state plus ट्रांसिएंट स्टेट। ठीक है, फॉर्मूला है, कहां से आया? लास्ट क्लास में कराया था। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया है। और ये क्या है? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 1D वेव कॉरस्पॉन्डिंग टू k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। ये जो हम अब तक क्वेश्चन करते थे वो ट्रांसिएंट स्टेट वाला ही था। ठीक है, दिस इज अंडर द केस ट्रांसिएंट स्टेट। ठीक है, सो व्हाट इज US? इसमें स्टडी स्टेट टेम्परेचर कितना है? अभी लिखी थी मैंने कंडीशन, देखो यही है क्या? ऐसा क्लास में लग नहीं रहा कि बच्चे कर रहे हैं साथ साथ। सर 4x है। 4x से 40 है, 4 है, चलिए रफ ही कर देता हूं, उसके बाद लिखूंगा ना। 50 माइनस 4x, this will be 50 minus 4x and plus C1 cos px plus C2 sin px
इंटू C3 e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t. This is uxt and this is the solution. ये आपका सॉल्यूशन है विदाउट इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस. प्राची, यस सर. क्लियर है बेटा? यस सर. अब क्या करना है वो बता दो बस. कंडीशन लगाएंगे? यस सर, इसमें कंडीशन लगाएंगे हाँ, और फिर वो अपडेट करेंगे हाँ क्वेश्चन. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. 1 2 3 जो की थी, मतलब कहने का ये 1D हीट हो 1D वेव हो या वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व करना हो, सभी में हमको सॉल्यूशन निकालने के बाद कंडीशन लगानी होती है. और जो हम सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख देते हैं ना, k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, ये बस मैं आज वाली क्लास में लिख रहा हूं. अब से पहली वाली में मैंने सभी में निकाल के दिखाया है हर क्वेश्चन को. तो आपको भी k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर रख के सोल्व करना है. बाकी दो केस नहीं दिखाने हैं. प्रशांत बंसल, यस सर. जो हम वेरिएबल सेपरेबल करते हैं तो उसका यही है ना, u इज इक्वल टू एक्स इंटू टी. उसके बाद फिर डेरिवेटिव करते हैं, उसके इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर लिखते हैं और सोल्व करते हैं, x और t आता है. राइट, यही है ना? सर. यस, ठीक है बेटा, चलो करते हैं आगे. अप्लाई करो बच्चों. जब तक खुद से कंडीशन नहीं लगानी सीखोगे ना, तब तक नहीं बात बनेगी. अप्लाई करते हैं. देखिए अप्लाई कौन सी करते हैं. पहले कंडीशन करी जाएगी ये u 0t इज इक्वल टू 50. ठीक है, इन ए. ठीक है, स्टडी स्टेट के केस में गिवन है ये कंडीशन. सो इट विल बी 50 इज इक्वल टू 50 माइनस 4 इंटू 0. ठीक है, x की जगह पे 0 ना, प्लस c1 cos 0 cos 0 1 लिख दीजिए. कंडीशन सभी में वही आ जाती हैं. c1 प्लस c2 इंटू साइन p 0, c3 e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t. 50 माइनस 50 0 इज इक्वल टू c1 c3 e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t. Can I write c1 is equal to 0? लिख सकता हूं ना? यस. c1 इंटू c3 इंटू e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t इज इक्वल टू 0. तीन टर्म इक्वल टू 0 कर हैं. अगर मैंने c3 को 0 ले लिया, ये 50 को बच्चों इधर ले आया हूं मैं, इसलिए 0 हो गया है. अगर c3 को 0 ले लिया तो पूरा t 0. अगर e की पावर को 0 ले लिया तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक्सपेंशन होता है. तो बचा क्या, c1 0. अपडेट करते हैं. किसमें? a में. करिए अपडेट. इट विल बी uxt इज इक्वल टू 50 माइनस 4x प्लस c2 साइन px इंटू c3 e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t. दिस इज b आफ्टर अपडेटिंग. सेकेंड कंडीशन लगाइए. सेकेंड कंडीशन कौन सी? 10t वाली. नाउ अप्लाइंग u 10t इज इक्वल टू कितना है, 10. देखिए क्या होगा. किस में अप्लाई करनी है? b में. करिए. 10 इज इक्वल टू 50 माइनस 4 इंटू 10 दैट इज 40 प्लस c2 साइन 10 p इंटू c3 e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t. देखना बच्चों, ये तो 0 हो गया. 50 माइनस 40 इज 10.
एंड उस साइड में भी 10 है, इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा 0. 0 इज इक्वल टू C2 साइन 10p C3 e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t. क्या 0 आएगा बताइए? C2 0 साइन 10p 0 और C3 0 और e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t 0. बताइए क्या साइन आएगा? 10p साइन 10p साइन 10p इज इक्वल टू 0. और 0 को मैं लिख सकता हूं साइन n पाई. ठीक है, तो इससे आ गया p इज इक्वल टू n पाई अपॉन 10. n पाई अपॉन 10. ठीक है, अपडेट करते हैं b में. अच्छा ये हो गया. Updating in B. It will be uxt is equal to 50 minus 4x plus sigma. इसको n ले लेते हैं, साइन p की वैल्यू डाल दीजिए n पाई अपॉन 10 इंटू एक्स इंटू e की पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर t अपॉन 100. ठीक है, दिस इज c. किया क्या है मैंने? इस an की जगह पे किसको लिखा है? C2 C3 इज इक्वल टू an. ये मैंने लेट कर लिया. नाउ लास्ट अप्लाइंग लास्ट कंडीशन क्या है? लास्ट कंडीशन है ux0. शुरू में ही लिख रखी होती है, ये हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही होती हैं. 1 2 3 जो डाली थी कंडीशंस आर, इट विल बी 20 प्लस 2x. किसमें? इन C. It will be 20 plus 2x is equal to 50 minus 4x. इस बार t की जगह पे 0 रखना है ना, x एज इट इज रहेगा. सिग्मा an साइन n पाई x अपॉन l इंटू e की पावर 0 1. इट विल बी, कितनी टर्म बनती है ये? इट विल बी 6x एंड माइनस 30 इज इक्वल टू सिग्मा an साइन n पाई x अपॉन l. बस ये हो गया क्वेश्चन. ठीक है, विच इज हाफ रेंज साइन सीरीज, जिसमें कि an कितना होगा? व्हाट विल बी an? 2 अपॉन l, 0 to l. l मीन्स 10. fx कितना है? 6x माइनस 30. fx इंटू साइन n पाई x अपॉन l dx. ठीक है, ठीक है बच्चों. यस सर. इंटीग्रेशन करूं या कर लोगे बताओ? अगर आप कहें कर दीजिए तो मैं कर देता हूं, और अगर आपको लगे कि नहीं इसको तो कर लेंगे हम, तो आप कर लेना. बोलो. छोटा सा इंटीग्रेशन है, वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है. छोटा सा भी कैसे है, लो मैं कर ही देता हूं. इट विल बी 1/5
6x माइनस 30 इंटू साइन का कितना हुआ माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू एल अपॉन एन पाई। आगे बढ़िए माइनस 6x माइनस 30 का हो गया डिफरेंशिएशन 6 और इसका कितना हुआ माइनस साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म 0। क्यों 0? 6 का डेरिवेटिव 0। कैसे 0? कांस्टेंट है 0 से 10 इट इज 1/5। रखिए कितना हुआ 30 और माइनस एल अपॉन एन पाई और कॉस एल से एल कैंसिल -1 की पावर n। ये एक टर्म हुई। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं प्लस 6 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन 10 ये भी तो 10 है ना L 10 करो यहां पे L is 10 ठीक है it will be 10 here it also be 10 ठीक है this is also 10 क्योंकि L 10 है ना तो ये 10 का स्क्वायर ये 10 बस जहां जहां पे L है वहां पे 10 कर दीजिए साइन तो 10 से 10 कैंसिल हुआ -1 की पावर n साइन 10 अपॉन 10 साइन n पाई ये पूरा 0 हो गया। आगे बढ़िए प्लस टेन अपॉन n पाई -30 cos 0 1 साइन 0 0 फाइनल आंसर। हीट के सबसे बड़े क्वेश्चंस में से ये दो ही क्वेश्चन हैं। एक तो ये जो मैंने आपको अब ये कराया एक इससे पहले वाला क्योंकि इन्हीं में चेंज होता है। रफ कर दूं बच्चों या कोई डाउट हो तो पूछो। हेलो 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 यस सर। कोई डाउट हो तो पूछो बच्चों नहीं तो फिर चलते हैं। एक क्वेश्चन और है बस इस टाइप का जो इंटरमीडिएट केस थे उसके सिर्फ यही क्वेश्चंस थे। अरे क्या हो गया देखो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ भी है और लास्ट क्वेश्चन
पेज नंबर 13 देखिए 1D हीट का क्वेश्चन है। द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बार ऑफ लेंथ पाई, किसी की लेंथ पाई है, ये देखिए इसकी लेंथ पाई है, जैसे 10 थी उसी तरह से पाई है, ठीक है, ये है पाई। ए बी and perfectly insulated at end x equal to 0, x equal to pi. This is your x, x ऐसे ही रहता है ना। यहां पर ये एंड भी क्या है, इंसुलेटेड, ठीक है, और इधर ये एंड भी क्या है, इंसुलेटेड, ठीक है। अगर ये वर्ड आपको कहीं और भी मिलता है ना, इंसुलेटेड एंड्स या सरफेस इंसुलेटेड, सरफेस इंसुलेटेड का कोई मतलब नहीं होता। वैसे भी हीट हम यही मान के चलते हैं ना कि एक स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस पास हो रही है, इस तरह से हीट फ्लो है। दिस इज हीट फ्लो इन दिस डायरेक्शन governed by the PD del U upon del T is equal to del 2U upon del X2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब कुछ। assuming the initial temperature distribution is U x0 is equal to Fx is also equal to cos 2x and find the temperature distribution at any instant of time। ठीक है, देखिए जरा एक बात बताता हूं मैं आपको। सिंस एंड्स आर इंसुलेटेड, इसका मतलब क्या हुआ, नो हीट कैन पास फ्रॉम A and B, so the conditions are, थर्मस होता है ना, थर्मस, थर्मस के दोनों एंड इंसुलेटेड हैं, इसीलिए उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, सो द कंडीशंस आर del U upon del X is equal to 0 at X equal to 0। हीट फ्लो मीन्स टेम्परेचर में चेंज विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एनी लेंथ डिस्टेंस विल बी 0 एंड del U upon del X is equal to 0 at X equal to L की जगह पर क्या है, पाई है। दोनों सिरों पर जो हीट फ्लो है del U upon del X, temperature distribution with respect to time will be, with respect to displacement will be 0। इंसुलेटेड एंड में आपको यही कंडीशन लगानी है। और देखो तीसरी कंडीशन तो उसने ऑलरेडी दे दी, कौन सी है, U x0 is equal to cos 2x, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सिर्फ इस क्वेश्चन में यही चेंज है। क्या चेंज है कि इस क्वेश्चन में जो कहा गया है वो इंसुलेटेड एंड्स कहा गया है, दोनों, ठीक है, इंसुलेटेड एंड्स आर इंसुलेटेड, बस यही चेंज है। तो ये कंडीशंस आपने खुद से लिखनी है, ठीक है। बस अब बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन को आगे, कर दूं रफ। इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ आ गया होगा आपको। इस क्वेश्चन में है कि जो लेंथ है वो पाई है, जो जिसके एंड्स दोनों इंसुलेटेड हैं, परफेक्टली इंसुलेटेड है, मतलब ना इधर हीट फ्लो है ना ही इधर हीट फ्लो है। इसका मतलब जो टेम्परेचर है इट इज फ्री फ्रॉम एनी डिस्प्लेसमेंट। del U upon del X is equal to 0 at X equal to 0 and del U upon del X equal to 0 at X equal to pi, दोनों सिरों पर, यहां पर भी और यहां पर भी। इन्हीं कंडीशंस को लगा लेंगे हम।
और कंडीशन भी इस बार इसने ना ये दे दी है इक्वेशन, del u अपॉन del t इज इक्वल टू del 2u अपॉन del x2। इसी कंडीशन को सोल्व करना है, इसी इक्वेशन को कर लेते हैं हम, क्योंकि ये भी अनसोल्व क्वेश्चन है, हो जाता है तो यहीं पे सही है, आपको कुछ फायदा हो जाएगा इसका। देखिए जी, del u अपॉन del t इज इक्वल टू del 2u अपॉन del x2। let u is equal to x into t is the solution। so del u upon del t is equal to, चलो मैं पूरा कर देता हूं इसको, x t डैश del u upon del 2u upon del x2 is equal to x डबल डैश t। पुट किया, इसमें पुट करने पे आया x t डैश is equal to x double dash t। x dash upon x is equal to t dash upon t is equal to minus p square। This is 1 2 3 by taking 1 and 3, x double dash plus p square x is equal to 0। Auxiliary equation will be d square plus p square is equal to 0। d is equal to plus minus pi। So CF will be C1 cos px C2 sin px। pi is equal to 0। pi is equal to 0, so capital X is equal to क्या आया, C1 cos px C2 sin px। ठीक है, now again taking 1 and 3, so 1 and 3 से क्या आ गया, t डैश अपॉन t is equal to minus p square। t डैश प्लस p square t is equal to 0। Auxiliary equation d plus p square is equal to 0। Hello, complementary function। Yes, sir. d is equal to कितना आया, माइनस पी स्क्वायर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी c3 e की पावर माइनस पी स्क्वायर, which makes the solution pi is equal to 0। so t is equal to c3 e की पावर माइनस पी स्क्वायर, और ये t भी है यहाँ पे, दिस इज t। ठीक है, तो u इज इक्वल टू एक्स इंटू टी कर दीजिए, u इज इक्वल टू एक्स इंटू टी। Now the solution is c1 cos px c2 sin px c3 e की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। बस सिर्फ यही डिफरेंस है बच्चों, इसमें सी स्क्वायर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा सी स्क्वायर, मतलब सी। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। अप्लाई करते हैं,
del u upon del x equal to 0 at x equal to 0 in A. So it will be del u upon del x. पहले del u upon del x निकाल लीजिए, c1 माइनस p sin px प्लस c2 साइन का हुआ cos px और इंटू p c3 e की पावर माइनस p स्क्वायर t। करिए जीरो इसको, तो जीरो इज इक्वल टू ये जीरो प्लस c2 p एंड c3 e की पावर माइनस p स्क्वायर t। क्या आया जीरो बताइए, क्या आया जीरो इस बार? क्या कंडीशन आएगी इससे? चले गए हमारे तो बच्चे, पता नहीं कहाँ गए। प्रशांत बंसल, मोक्ष, यस सर यही है। C2 equals to 0. कितना बेटा? C2 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। C2 इज इक्वल टू 0। तुम लोग इसे, ये जो चलता रहता है, ये सीरियल की तरह तो नहीं देखते हो इसको कि अच्छा ये चल रहा है ठीक है? जैसे राधा कृष्ण सीरियल आता है, अपना बैठे अपना देख रहे हैं आराम से, हैं? नहीं ऐसा करते नहीं रहते हो ना साथ साथ? हाँ बेटा, No, तभी sir, फायदा solve है। कर रहा था। ठीक है, फिर सही है। C2 0 अपडेट करिए, अपडेटिंग इन A, इट विल बी u इज इक्वल टू C2 0 हुआ है तो C1 cos px, C2 तो 0 ही है, इंटू C3 e की पावर माइनस p स्क्वायर t। दिस इज आवर अपडेटेड एंड कॉल दिस b। ये b हो गया, ठीक है। अब दूसरी अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग del u upon del x equal to 0 at कहाँ पर है दूसरा वाला? at x equal to pi in b। so from b, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। देखो ये जो अब कंडीशन लगेगी, ये अपडेटेड का डिफ्रेंशिएट करने के बाद लगेगी। फ्रॉम b को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इट विल बी माइनस C1, क्योंकि cos का साइन होता है ना, साइन px इंटू p इंटू C3 e की पावर माइनस p स्क्वायर t। ठीक है, रखिए इसकी जगह पे पाई। अच्छा यहाँ तो स्पेस है नहीं, चलिए यहाँ रख लेते हैं। जब आपने पाई रखा तो ये भी 0 हुआ, तो 0 इज इक्वल टू माइनस C1 साइन p पाई इंटू p इंटू C3 e की पावर माइनस p स्क्वायर t। बताओ बच्चों क्या आएगा 0? क्या आएगा 0 बताइए? Sin px equals to साइन sin p p pi पाई, equals यस to यस 0. यस यस, साइन p पाई इज इक्वल टू 0, और 0 को लिख सकते हैं हम साइन n पाई, और इससे आ गया p इज इक्वल टू n। ठीक है, क्योंकि पाई तो कट गया, कैंसिल हो गया। अपडेट कर देते हैं इसको b में।
बस 2 मिनट का ही पेशेंस रखना है बच्चों, हो गया क्वेश्चन। अपडेटिंग इन बी, ये बना हमारा uxt इज इक्वल टू C1 C3 है ना, C1 और C3, इसको ले लेते हैं an लेट, मतलब दो कांस्टेंट हैं, दोनों भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इट विल बी सिग्मा लगा देंगे क्योंकि an लिया है, an, और जी cos क्या था वो, n cos n पाई x, तो ये कितना हो गया, cos nx हो गया, इंटू e की पावर माइनस n स्क्वायर t। ठीक है, p की जगह पे n आ गया अपडेट करने पे, ये अपडेट करने पे, एंड नाउ इट विल बी c। लास्ट कंडीशन, बस हो गया क्वेश्चन। अप्लाइंग u x0 is equal to cos 2x in C. It will be cos 2x is equal to sigma cos nx और इंटू an इंटू e की पावर 0 1, करो कंपेयर, हो गया काम। an is equal to 1 where n is equal to 2, so n is equal to हो गया तो केवल a2 आ गया। ठीक है, बाकी क्या हो गए, सब 0 हो गए। फाइनल आंसर विल बी u is equal to e की पावर माइनस 4t इंटू cos 2x, किसमें, इसमें, इसमें अपडेट करने से। दिस इज योर आंसर। ठीक है, हो गया बच्चों, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। 1D फाइनली खत्म। कल की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2D का स्पेशल केस कराया जाएगा हीट में। 2D वेव में तो है नहीं, 2D हीट में है। सो 2D हीट में भी केवल स्पेशल केस है, स्टडी स्टेट कंडीशन। सभी की इनकी पहचान बता चुका हूं, सभी क्वेश्चंस को ऐसे बता चुका हूं आपको कि केवल 3 क्वेश्चन हैं जिनमें 3 है या टोटल 4 मान लीजिए, जिसमें से 3 मैंने करा दिए। कौन से हैं 3? वो जिसमें इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकालना होता है, मींस स्टडी स्टेट टेम्परेचर अलग गिवन है और ट्रांसिएंट स्टेट का अलग है। ठीक है, और फिर 2 क्वेश्चन है इसमें, एक इसमें और एक वर्कशीट में है। कैसा वाला? जिसमें एंड्स आर इंसुलेटेड, बोथ एंड्स आर परफेक्टली इंसुलेटेड। इस वर्ड को लिख लेना कॉपी के ऊपर, बोथ एंड्स आर परफेक्टली इंसुलेटेड। इसका मतलब हीट फ्लो दोनों एंड से नहीं हो रहा है। del u upon del x equal to 0 at x equal to 0 and del u upon del x equal to 0 at x equal to other end, that is will be L। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू। हेलो, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू ठीक है सर। बच्चों, ओके, बाय बाय सर, बाय बाय। सर